यह एक बदबूदार तेल की रिफाइनरी है, लेकिन एक ग्राहक इसे अमूल्य मानता है और उससे ऊंची कीमत पर खरीदता है। काले लड़के ने पूछा कि क्या वह रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है। आदमी ने मजाक में कहा कि उसमें कोई तमीज नहीं है। सचमुच डरावना, मैं इसे गाड़ियों में पेट्रोल भरने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये गहरा तेल बहुत ऊर्जा से भरा है, बस उसमें से गंदगी को निकाल देना और थोड़ा गर्म करके कुछ खनिज तेल डालना, ये कार के लिए जैव डीजल बन जाएगा। काले लड़के ने उसे चौंका दिया, लेकिन जैसे ही वह अपने घर कार में सवार होने का सोच रहा था, एक पुलिस कार ने उसे देख लिया। महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि यह पढ़ाई का समय है, आप अपने बच्चे को कैसे मदद करने दे सकते हैं। बच्चे ने कहा कि वह तो अभी पढ़ाई कर रहा है। और कैसा चल रहा है जिम क्लास? महिला पुलिस ने बिना किसी हिचक के पूछा, बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा? इस आदमी ने कहा कि उसे सारे विज्ञान की जानकारी है और स्कूल में फीस के लिए क्यों पैसे दे। फिर उसने महिला पुलिस से बात करना शुरू किया। महिला पुलिसकर्मी कुछ पल के लिए अवाक रह गई, क्योंकि वह सही भी लग रहा था। किसे पता था एक मैकेनिक ऐसा विद्वान होगा। यह आदमी इस सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक था, जो अजीब प्रयोग करता था, जैसे यह अग्नि फ्रिज। फायर आइस मशीन नामक यह आविष्कार अग्नि से बिजली की जगह बर्फ क्यूब्स बनाता है। बच्चा अपने पिता की ओर श्रद्धा से देख रहा था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता था। आदमी ने उसे समझाया कि हमारे देश में यह शायद सामान्य नहीं है, लेकिन यदि पेटेंट मिल जाए तो यह बिजली रहित गरीब देशों के लिए वरदान साबित हो सकता है। एक बार पेटेंट मिला तो रातों रात धनी हो जाएगा। क्या यह अपने परिवार की जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं है? लेकिन यह महान वैज्ञानिक अपने परिवार के खर्चे चलाने के लिए रोज छोटे मोटे काम करता था। लगातार मेहनत कर वो दिन रात व्यस्त रहता था, पर मालिक की कृपा के कारण उसकी मजदूरी बहुत कम थी। उसके सहकर्मी सोचते कि एक महान वैज्ञानिक कैसे ऐसी परेशानी में हो सकता है। ये सब कई साल पहले एक आविष्कार से शुरू हुआ, जब वह कुछ ऐसा बनाता जिसने उसे पूंजी के साथ टकराव में डाल दिया। इससे वह बर्बाद हो गया। उसे अपने परिवार के साथ बार बार अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। न केवल बच्चे की पढ़ाई बंद हो गई, बल्कि फोन भी नहीं। अगर पता चल जाता तो उन्हें फेंक दिया जाता और वह बार बार अपना घर बदलने पर मजबूर होता। पत्नी आखिरकार ये सब सहन नहीं कर पाई। उसने अपने बूढ़े माता पिता से मदद के लिए संपर्क करने का निर्णय लिया और सार्वजनिक टेलीफोन बूथ में जाकर बात की। फोन किया और बोलते बोलते रुक गई। वह नहीं चाहती थी कि उनके माँ बाप परेशान हो, बस उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और जल्दी से फोन काट दिया। उसे नहीं पता था कि ये कॉल उनके लोकेशन का पता खोल देगी। घर लौटते वक्त उसने पेटेंट का जवाब लिया और अपने पति को दिया। एक बार पास हुआ तो उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। पर दुर्भाग्य से पेटेंट आवेदन फिर फेल हो गया, क्योंकि यह आविष्कार बहुत सी कंपनियों को दिवालिया कर सकता था। आदमी दुखी हो ताना मारने लगा, जैसे वह दुनिया के न्याय की शिकायत कर रहा हो। यह आदमी सदी का एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। वह गंदे तेल से गाड़ियों में ईंधन भर सकता था और अग्नि से बर्फ जनित्र का आविष्कार कर चुका था। पेटेंट मिलते ही कुछ गरीब इलाकों में बिजली की निर्भरता घटेगी, लेकिन उनका आविष्कार पूंजी के रास्ते में आ गया। बार बार पेटेंट वापस लौटा दिया गया और परेशानी बढ़ गई, पर उसके परिवार वाले हमेशा उनका साथ देते रहे। उसी रात आदमी ने अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का निर्णय लिया। वर्षों से उनका ऐसा जीवन था, पर अब उन्होंने फिर से शुरुआत करने की योजना बनाई। वे एक नाव बनाएंगे और समुद्र में रहेंगे। पत्नी खुशी से तैयार हो गई, लेकिन नाव बनाने में खर्चा काफी लगेगा। आदमी को फिर पुरानी नौकरी तलाशनी पड़ी और अग्नि मशीन बेचनी पड़ी। वह बोले कि इसका मेरे लिए कोई विशेष अर्थ नहीं है, फ्रिज कहीं भी खरीद सकता हूँ।